Today we will start with problem number 10 of final accounts of sole proprietor. Final accounts of sole proprietor इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10. पहले एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट है इसका मार्किंग करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31st March 74 was valued at rupees 45,000. Stock on 31st March 1974 was valued at rupees 45,000. एडजस्टमेंट के अंदर जो स्टॉक है दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. एडजस्टमेंट में जो स्टॉक दिया है दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक इसके आपको डबल इफेक्ट देना है. क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट देना है. एक इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. सेकेंड एडजस्टमेंट है रेंट फॉर लास्ट क्वार्टर ₹250 was not paid. Rent for last quarter ₹250 was not paid. यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ड not paid. अंडरलाइन करना है not paid. Not paid it means outstanding. Not paid it means outstanding. तो एडजस्टमेंट है आपका outstanding expense. Rent is your expense. Rent is your expense. तो एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो ट्रायल बैलेंस में आपको मार्किंग करना है रेंट एंड इंश्योरेंस. इसको मार्किंग करना है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है सैलरी ₹350 were paid in advance. Salary ₹350 were paid in advance. Paid in advance. This is called as prepaid. Paid in advance. This is called as prepaid. तो ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरी को मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में सैलरी को मार्किंग करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट है depreciate machinery by 7.5%. Depreciate machinery by 7.5%. तो ट्रायल बैलेंस में आपको मशीनरी को मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में मशीनरी को मार्किंग करना है. These are the four adjustments which are given below the trial balance. ट्रायल बैलेंस के नीचे ये फोर एडजस्टमेंट है. In addition to these adjustments आपको ट्रायल बैलेंस में लीज को मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करना है वर्ड लीज. लीज के आगे आपको ब्रैकेट में दिया है फॉर 6 ईयर फ्रॉम 1st April 73. लीज ब्रैकेट में दिया फॉर 6 ईयर फ्रॉम 1st April 73. तो ट्रायल बैलेंस में आपको लीज को भी मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करना है लीज. जिसको मार्किंग किया है वो इनर कॉलम में लिखना है एंड जिसको मार्किंग नहीं है वो आउटसाइड कॉलम में लिखना है. पहले ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करना है. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 1974. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 1974. तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 74. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 74.
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 74. बैलेंस शीट ऑफ क्या के ब्लैंक स्पेस रखना है एज ऑन 31st March 74. ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड में जो वर्ड है इसका पहले पोस्टिंग करना है. डेबिट साइड में पहला वर्ड है स्टॉक. स्टॉक के आगे डेट दिया है 1 अप्रैल 73. ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है दिस इज ओपनिंग स्टॉक. ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है दिस इज ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक. इसको लिखना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक. आउटसाइड कॉलम ओपनिंग स्टॉक 35,000 आउटसाइड कॉलम. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 35,000. नेक्स्ट है परचेसेस. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू परचेसेस इनर कॉलम. परचेसेस अमाउंट इनर कॉलम. परचेसेस का अमाउंट है 70,000 अमाउंट इनर कॉलम. परचेसेस के नीचे एक लाइन ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सबट्रैक्ट परचेस रिटर्न. परचेसेस के नीचे आपको एक लाइन ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सबट्रैक्ट परचेस रिटर्न. नेक्स्ट वर्ड है ड्राइंग्स. ड्राइंग्स बैलेंस शीट. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन पे लिखना है कैपिटल एंड कैपिटल के नीचे आफ्टर लीविंग 3 लाइंस माइनस करना है ड्राइंग्स. ट्रायल बैलेंस में वर्ड है ड्राइंग्स. अमाउंट है 11,000. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस करना है ड्राइंग्स. ड्राइंग्स का अमाउंट है 11,000 इनर कॉलम. ड्राइंग्स के नीचे 2 लाइन ब्लैंक रखना है. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट लाइन पे कैपिटल बिलो द कैपिटल लीव 3 लाइंस ब्लैंक. आफ्टर लीविंग 3 लाइंस देन माइनस करना है ड्राइंग्स 11,000 इन द इनर कॉलम. नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर. रिटर्न फ्रॉम कस्टमर इसका मीनिंग है सेल्स रिटर्न. रिटर्न फ्रॉम कस्टमर दिस इज सेल्स रिटर्न. तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन पे आपको लिखना है बाय सेल्स एंड इसमें से माइनस करना है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर. रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन पे आपको लिखना है बाय सेल्स एंड नेक्स्ट लाइन पे माइनस करना है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर. अमाउंट इनर कॉलम 2,700. नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस. ट्रेड एक्सपेंसेस दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ट्रायल बैलेंस में वर्ड है ट्रेड एक्सपेंसेस. इसका पोस्टिंग करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू ट्रेड एक्सपेंसेस. In this problem they have not given office expenses, general expenses and sundry expenses. ट्रायल बैलेंस में ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस and sundry expenses are not given.
recorded in profit and loss debit side. Amount है 675 outside column. 675 in the outside column. ये जो ट्रेड एक्सपेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों लिखा है? बिकॉज इन द ट्रायल बैलेंस ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन. नेक्स्ट वर्ड है वेजेस. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस. Outside column wages 3500 outside column trading account debit side. Salary profit and loss account debit side to salary inner column. Profit and loss account debit side to salary amount inner column 5600. इनर कॉलम एक लाइन सैलरी के नीचे एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है. सैलरी के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है. नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज इनवर्ड. Carriage inward 660 outside column. Trading account debit side to carriage inward outside column 660. Next है advertising. Profit and loss account debit side to advertising. Profit and loss account debit side to advertising outside column 420. Next है rental insurance. Profit and loss account debit side to rental insurance inner column amount inner column. Profit and loss account debit side to rental insurance inner column 2800. एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है. रेंटल इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अमाउंट इनर कॉलम 2800. डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट का जो अमाउंट है ये डेबिट कॉलम में. डिस्काउंट का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डिस्काउंट. डिस्काउंट 300 आउटसाइड कॉलम. ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट का जो अमाउंट है ये डेबिट कॉलम में, देयरफॉर इसका जो पोस्टिंग है इसका पोस्टिंग क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डिस्काउंट आउटसाइड कॉलम 300. नेक्स्ट पेज पे इंटरेस्ट एंड कमीशन. इसका जो अमाउंट है ये अमाउंट भी डेबिट कॉलम में. इंटरेस्ट एंड कमीशन अमाउंट इज इन द डेबिट कॉलम, तो इसका पोस्टिंग करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट एंड कमीशन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट एंड कमीशन अमाउंटेड 215 outside column. Profit and loss account debit side to interest and commission outside column
215। इंटरेस्ट एंड कमीशन का जो अमाउंट है ये डेबिट कॉलम में है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये डेबिट है, राइट हैंड साइड ये क्रेडिट है। तो इंटरेस्ट एंड कमीशन का अमाउंट आपको डेबिट कॉलम में, देयरफॉर ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखा है। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, टू बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, अमाउंट outside column, amount in the outside column 400। बैड डेब्ट्स का जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स, अमाउंट डायरेक्टली इन द आउटसाइड कॉलम। in this problem there is no adjustment to the bad debts। बैड डेब्ट्स को इस सम के अंदर एडजस्टमेंट नहीं है, and because there is no adjustment to the bad debts, therefore amount of bad debts is recorded directly in the outside column। इस सम के अंदर बैड डेब्ट्स को एडजस्टमेंट नहीं है, therefore बैड डेब्ट्स का अमाउंट ये डायरेक्टली आउटसाइड कॉलम में लिखा है। नेक्स्ट वर्ड है लीज। लीज बैलेंस शीट एसेट साइड, लीज इनर कॉलम लिखना है, अमाउंट इनर कॉलम 6000। एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए लीज के नीचे ब्लैंक रखना है। लीज बैलेंस शीट एसेट साइड, अमाउंट इनर कॉलम 6000। लीज के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। मशीनरी, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड, इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम लिखना है। मशीनरी 10000, अमाउंट इन द इनर कॉलम। एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। फर्नीचर, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर आउटसाइड कॉलम। फर्नीचर है 5000, बैलेंस शीट एसेट साइड आउटसाइड कॉलम 5000। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड, सन्ड्री डेटर्स आउटसाइड कॉलम। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड, अमाउंट आउटसाइड कॉलम 46000। 46000 in the outside column। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है 1030, आउटसाइड कॉलम। कैश इन हैंड अमाउंट है 1030 इन द आउटसाइड कॉलम। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का पोस्टिंग। अभी ट्रायल बैलेंस में ये जो क्रेडिट साइड में जो वर्ड है इसका पोस्टिंग करना है। ट्रायल बैलेंस के ये जो क्रेडिट साइड में जो वर्ड है इसका पोस्टिंग करना है। क्रेडिट साइड में फर्स्ट वर्ड है कैपिटल। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में पहला वर्ड है कैपिटल। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट है 35000 इनर कॉलम। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन कैपिटल, अमाउंट इनर कॉलम 35000। सेकेंड वर्ड है सेल्स। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन बाय सेल्स। सेल्स का अमाउंट है 1,25,000 इनर कॉलम, 1,25,000 इनर कॉलम।
trading account credit side by sales, inner column 1,25,000, इसमें से माइनस करना है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है 2700, माइनस करके रिमेनिंग फिगर आउटसाइड कॉलम में 1,22,300, सेल्स का अमाउंट है 1,25,000, इसमें से माइनस किया रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 2,700, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 1,22,300, इन द आउटसाइड कॉलम 1,22,300. नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न टू क्रेडिटर्स. रिटर्न टू क्रेडिटर्स, इसका ब्रैकेट में मीनिंग लिखा है परचेस रिटर्न. रिटर्न टू क्रेडिटर्स, दिस इज परचेस रिटर्न. तो इसका पोस्टिंग करना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेसेस में से माइनस करना है. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेसेस, रिटर्न टू क्रेडिटर्स. ट्रायल बैलेंस में वर्ड है रिटर्न टू क्रेडिटर्स. तो रिटर्न टू क्रेडिटर्स इसका मीनिंग है परचेस रिटर्न. तो परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेसेस 1,300, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 68,700. परचेसेस का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट 68,700. नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स आउटसाइड कॉलम, क्रेडिटर्स 30,000 इन द आउटसाइड कॉलम. नेक्स्ट वर्ड है लोन एट 6% पर एनम. लोन एट 6% पर एनम. ट्रायल बैलेंस में ये जो लोन का जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में दिया है. ट्रायल बैलेंस में ये जो लोन का अमाउंट है ये क्रेडिट साइड पे है. तो दिस इज लोन टेकन, दिस इज लोन टेकन. तो इसका पोस्टिंग करना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लोन एट 6%. ट्रायल बैलेंस में लास्ट वर्ड जो है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड का जो लास्ट वर्ड है लोन एट 6%. ट्रायल बैलेंस में लोन का जो अमाउंट है ये अमाउंट क्रेडिट साइड पे है. तो दिस इज कॉल्ड एज लोन टेकन. ये लोन टेकन है, देयरफॉर इसका पोस्टिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे करना है. लोन एट 6%, आउटसाइड कॉलम 10,000. ये जो लोन का अमाउंट है, ये लोन का अमाउंट अगर आपका डेबिट साइड पे आता है, लोन का अमाउंट अगर आपका डेबिट साइड पे आता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज लोन गिवन. लोन का अमाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आया तो दैट इज लोन गिवन. दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एसेट साइड. लोन का अमाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आया तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है. अभी अमाउंट क्रेडिट साइड पे है, देयरफॉर इसका पोस्टिंग किया है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लोन एट 6%, आउटसाइड कॉलम 10,000. दिस इज कॉल्ड एज लोन टेकन. So this is the trial balance posting.